इतना गुस्सा आ रहा है कि सुपर्श ने क्यों छोड़ा रावण को। उस समय ही अटैक करता था सुपर्श, तब अब तक रावण मर चुका होता था। फिर भी एनीवे हो गया स्टोरी। तब जब ये बता रहे हैं संपत्ति, ऑटोमेटिकली क्योंकि अभी ये बंदरों का मदद कर रहे हैं, उनके शरीर से पंख आने लगते हैं और फिर से शक्ति आता है और उड़ते हैं वापस। और जब वो उड़ते हैं अपने पंख से, वो पूरे समुद्र में रेत इतना उड़ता है, बंदरों को कैसे तो कंट्रोल करना है अपने आप को, इतना हवा उड़ रहा है। संपत्ति उड़ते हैं, उड़ते उड़ते आकाश में गायब हो जाता है, इतना ऊंचा उड़ते हैं। और फिर से नीचे उतर के सब बंदरों को बोलते हैं, मैंने देख लिया रावण ने सीता को कहाँ पे रखा है। रावण ने सीता को यहाँ से 100 योजन दूर, 100 योजनास फ्रॉम हियर, 800 माइल्स फ्रॉम हियर, लंका करके एक सिटी है जो विश्वकर्मा ने बनाया था, सोने का आइलैंड है, वहां पे सीता को रखा है। इनफैक्ट संपत्ति बोलता है, मैंने सीता को देख के भी आया, आई हैव सीन सीता, सीता वहां पे रो रही है। तो ये बंदरों को पहले विश्वास नहीं था। एक सेकंड में ये ऊपर उठ के आ गया और बोल रहा है रावण को भी देख लिया, लंका को भी देख लिया, सीता को भी देख लिया। उस समय संपत्ति बोलते हैं, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। वो बोलते हैं अलग अलग पंक्षियों का अलग अलग लेवल है उड़ने का। पिजियंस का एक लेवल है, उसके बाद कौवे का लेवल है, डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लाइंग। बोलते हैं सबसे ज्यादा लेवल है उड़ने का गरुड़ और अरुण। गरुड़ देव सबसे ऊंचा उड़ सकते हैं, और क्योंकि जटायु और मैं वही अरुण के लाइनेज में आते हैं, जो लाइनेज में गरुड़ आए हैं, इसलिए हमारे पास भी बहुत शक्ति है उड़ने का, हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे पास एक शक्ति है जो मैं 100 योजन दूर चीज को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ देख सकता हूँ। ये वल्चर ईगल का ये खासियत है, दूर से वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं, उनका विजन बहुत शार्प है। तो इसलिए बोलते हैं मैंने सीता को ढूंढा है, और बोलते हैं कि अभी आप सब लोग ये समुद्र को पार करो, पर एक ही व्यक्ति जाओ, क्योंकि लंका में बहुत सिक्योरिटी है, अब सब लोग जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो चुपचाप एक ही व्यक्ति जाके राम का संदेश सीता को देके आइए। हालांकि संपत्ति मदद कर सकते थे, बंदरों को लेके जा सकते थे, पर संपत्ति को पता चला उनका रोल इतना ही था। तो जिंदगी में जैसा ड्रामा में होता है ना, हर एक का एक रोल फिक्स रहता है, वो रोल करके आ जाओ बस। रोल कोई एक्स्ट्रा करेगा तो प्रॉब्लम है। व्हाट इज योर रोल, यू डू दैट मच एंड कम। तो भगवान की लीला में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल होता है। जैसे रामायण की शुरुआत में बालकांड में विश्वामित्र मुनि का एंट्री होता है। विश्वामित्र मुनि आते हैं, राम को लेके जाते हैं, राम और लक्ष्मण को, सुबाहु को मार देते हैं, मरीच को मॉरिशियस भेज देते हैं, और ताटक को मार देते हैं, और सीता और राम का कल्याण करके विश्वामित्र चले जाते हैं रामायण से। फिर से विश्वामित्र का एंट्री होता ही नहीं है रामायण में, उनका उतना ही रोल था। तो वैसे ही संपत्ति का रोल आता है, वो अपना रोल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके आगे मेरा रोल नहीं है। तो अभी सब बंदर को क्लू तो मिल गया। पहले वो स्वयं प्रभा इनको बाहर लेके आती है, उसमें थोड़ा खुश होता है, पर अभी समुद्र को कौन पार करेगा, कहाँ पे सीता है पता नहीं। संपत्ति आते हैं, कहाँ पे सीता बता के जाते हैं। अभी फिर भी प्रश्न है, कौन छलांग लगाएगा, हु विल गो टू लंका, 100 योजन दूर कौन जाएगा। उस समय क्योंकि अभी दिशा तो मिल गया सब बंदरों को, कॉन्फिडेंस आता है, तो अंगद उठ के बोलते हैं कि अभी हमारा गोल क्लियर है, हमको पता चल गया है रावण ने सीता को कहाँ पर रखा है, अभी सिर्फ एक व्यक्ति को जाके आना है 100 योजन। और अभी अंगद बोलते हैं चलो आप सब लोग अपना कैपेसिटी बताइए, व्हाट इज योर बेस्ट कैपेसिटी, हर एक व्यक्ति बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी ऑल हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर कैपेसिटीज। यहाँ पे हर एक बंदर का इच्छा था लंका जाके आने का, पर हर एक बंदर का को पता, ये भी पता था कि मेरा क्षमता है कि नहीं। इच्छा तो रहेगा सेवा करने का, पर उसके साथ हमारा क्षमता को भी नापना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, पर एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एक बंदर गजक
वो पहला अपना क्लेम लेता है, वो बोलता है मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ। गवकश वो बोलते हैं मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ आराम से, नो प्रॉब्लम। शरभ बोलते हैं 30 योजन, 30 योजन में कर सकता हूँ। गंधमादन बोलते हैं 50 योजन, महिंद बोलते हैं 60, द्विड बोलते हैं 70 योजन, सुषेण 80 योजन, 80 योजन में आराम से कर सकता हूँ। उस समय जाम्बवन बोलते हैं अंगद तुम कर सकते हो? तभी अंगद को बोलना है। अंगद बोल रहे हैं हाँ मैं कर तो सकता हूँ, 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ। तो हर बंदर खुश हो जाता है, फाइनली मिल गया कोई तो 100 योजन छलांग लगा सकता है। पर अंगद बोलते हैं बट पर मैं वापस नहीं आ सकता। जा तो सकता हूँ, वापस आने के बाद मेरे पास शक्ति नहीं रहेगा। तो सब बंदा लगता है अरे ये तो प्रिंस है, इसको राजा बनना है, तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो हालांकि हर एक व्यक्ति बोल रहा है अपने क्षमता के बारे में सोच रहे हैं, पर जाम्बवन सोच रहे हैं हर एक बंदर दूसरे के क्षमता के बारे में नहीं सोच रहे। नो वन इज थिंकिंग अबाउट अदर्स। तो जाम्बवन क्योंकि उनका रोल था इस समय, इसमें बोल रहा था हर एक व्यक्ति का एक रोल रहता है। तो जाम्बवन को पता था यही सही समय है मेरा रोल प्ले करने का। हालांकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, छलांग तो नहीं लगा सकता अभी। जाम्बवन उस समय उनका इतना शक्ति था, पूरे ब्रह्मांड को वामन देव के पैर को प्रदक्षिणा 18 बार करके आते हैं। पर अभी समय हो चुका है। सो जिंदगी में हर एक व्यक्ति का एक समय आता है। अ हीरो एट वन टाइम मे नॉट बी अ हीरो ऑलवेज, है कि नहीं? जाम्बवन हीरो थे एक समय पे, अभी उनका हीरो का समय नहीं है, हनुमान जी के हीरो का समय है। महाभारत युद्ध में, रामायण युद्ध में हनुमान जी हीरो हैं, पर महाभारत युद्ध में हनुमान जी का समय नहीं है, इसलिए हनुमान जी अर्जुन के झंडे के ऊपर बैठे हैं। अभी समय है भीमा का, है कि नहीं? सो एवरी हीरो हैज इट्स टाइम, ही हैज टू स्टेप बैक एंड गिव स्पेस फॉर अदर्स। एवरीवन हैज टू गिव स्पेस फॉर अदर्स। तो जाम्बवन को समझ में आता है कि सब व्यक्ति बोल रहे हैं पर एक ही व्यक्ति शांत है, वो है हनुमान जी। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हनुमान। हनुमान जी के पास इतना शक्ति है, फिर भी इतने नंबर हैं, बिना कारण के बोलते नहीं है, वेरी क्वाइट, वेरी रिजर्व्ड, बहुत नम्र है। तो जाम्बवन याद कर रहे हैं कि हनुमान जी का शक्ति कितना है, और हनुमान जी को बोल रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ये हनुमान जी का इतना शक्ति है, वो सूरज को भी छू के आ सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। पर क्योंकि बचपन में वो इतने नटखट थे, जैसे हमने डिस्कस किया, अलग अलग देवताओं ने उनको इतना वर दिया था, इतने नटखट हो गए वो, अलग अलग साधु संत को तंग करने लगे। जब स्नान करते थे उनका कपड़ा खींच लेते, कपड़ा फाड़ देते, उन पे थूकते, उनका पैर खींचते। एक बार तो क्या हो गया, वो एक बार वो जंगल में जा रहे हैं हनुमान जी, वो देखते हैं कि शेर और हाथी, पागल हाथी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो हनुमान जी दोनों के पूंछ को पकड़ के खींच के लेके जाते हैं। और एक साधु है, एक आश्रम में रहते हैं जिनका नाम है तृणबिंदु, एक संत है। उनके आश्रम के बाहर एक साइड में सींग को बांध देते हैं, शेर को बांध देते हैं, एक साइड में हाथी को बांध देते हैं, और चले जाके पेड़ में बैठते हैं सीन देखने के लिए। तो सुबह का समय था, तो तृणबिंदु उठ के बाहर आते हैं स्नान करने के लिए, है कि नहीं? स्नान करके उनका मॉर्निंग ड्यूटी, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठते हैं, अभी भी अंधेरा है। तो बाहर आते हैं दरवाजा खोल के, तो एक साइड में जाते हैं तो शेर है उधर, शेर को देख के अंदर भागते हैं। तो जनरली तृणबिंदु को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता था पर इस दिन तो इतना उनको मोशंस आ रहे हैं, तो डर गए इतना। तो बोलते इस तरफ शेर है, इस तरफ बाहर जाते हैं पागल हाथी है खड़ा है, वापस आते हैं तो खिड़की से देख रहे हैं वहां पे हनुमान जी पेड़ पे बैठ के इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। तब तृणबिंदु कमंडल से पानी निकाल के हनुमान जी को श्राप देते हैं कि आपका मस्ती बहुत हो गया, क्योंकि आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत स्पीड है, आप अभी सब चीज भूल जाओगे जब तक कोई आपको याद दिलाता नहीं। तो अभी जाम्बवन हनुमान जी को याद दिलाते हैं, क्योंकि ये सही समय है वो शक्ति को वापस लाने का। सो हनुमान जी, जाम्बवन वो गुरु की तरह है जो दूसरे एक शिष्य को
इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है। तो हर एक व्यक्ति को मेंटर की जरूरत है, क्योंकि जनरली वी ऑल अंडर एस्टिमेट आवर कैपेसिटीज। हमारे कैपेसिटीज को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वी ऑल नीड समवन जो हमारी क्षमता को परख सके और उसको, वो जो चिंगारी है उसको आग के रूप में कन्वर्ट कर सके। जैसे गीता में होता है, गीता के शुरुआत में अर्जुन पूरा डिप्रेस हो जाते हैं, कंप्लीटली लूजेस हिज कॉन्फिडेंस, और कृष्णा आके अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं। सो वी ऑल नीड दैट पर्सनालिटी इन लाइफ। हर एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके क्षमता पे विश्वास करे, someone who has faith in one's abilities and he fans that faith. So that is the role of a teacher. टीचर का कर्तव्य है जो स्टूडेंट है उनके अंदर ये क्षमता देखना, see that spark and fan it. प्रभुपाद was very expert in it. प्रभुपाद ने अपने हर एक शिष्य के अंदर छोटा सा भी चीज है उसको फैन करके he actually inspired them to do very big. तो जाम्बवान बहुत मोटिवेट करते हैं हनुमान जी को और बोलते हैं कि आपका जन्म इसके लिए हुआ है, राम की सेवा करने के लिए। यू आर बॉर्न फॉर दिस, और ये सही समय है आपको सेवा करने का। दिस इज योर राइट टाइम। सो हनुमान अराइज, हनुमान जी आप उठिए और जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो कार्य को सार्थक कीजिए। जो हनुमान जी, जाम्बवान इतना प्रोत्साहन देते हैं, हनुमान जी को कॉन्फिडेंस आता है, और जैसा जाम्बवान बोल रहे हैं हनुमान जी का साइज बढ़ता जा रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, और इतना हो जाता है हनुमान जी बिकम्स 100 फीट टॉल, 100 फीट टॉल, बढ़ता जा रहा है उनका साइज, और फाइनली इतना उनका वेट है वहां के सब पेड़ गिर जाते हैं। यू नो दैट इज द साइज ऑफ हनुमान जी। और हनुमान जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं जय श्री राम, और बोलते हैं मैं वायु का पुत्र हूँ, मेरे पास इतना शक्ति है, दोपहर के समय मैं सूरज को छू के आ सकता हूँ, मैं पूरे समुद्र को सुखा सकता हूँ, और जितने भी पर्वत है उसको मैं आई कैन मेक देम इनटू पाउडर। क्योंकि ब्रह्मा इंद्र इन सब का वरदान है, निश्चित रूप से मुझे यश मिलेगा, आई विल गेट सक्सेस। हालांकि हनुमान जी गए नहीं अब तक लंका, पर कॉन्फिडेंस पहले से है। कॉन्फिडेंस किस पे है? क्योंकि राम ने विश्वास किया है हनुमान पे। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस? हमारे क्षमता पे कॉन्फिडेंस रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर इज हायर पावर गाइडिंग अस। जैसे श्रील प्रभुपाद जब जलदूत जा रहे हैं अमेरिका में, तो प्रभुपाद बोलते हैं मेरे अंदर कुछ क्षमता नहीं है, यू नो आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, पर क्योंकि मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है और किसी कारणवश मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए गुरु के शक्ति से मैं अवश्य सक्सेसफुल बनूंगा। तो हनुमान जी हैड फेथ दैट बाय द मैसेज ऑफ लॉर्ड राम, बाय द पावर ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की शक्ति से वो अवश्य सीता को ढूंढ के आएंगे। तो इस तरह से हनुमान जी भाग के ये रामेश्वरम, अब तक वो जो समुद्र है रामेश्वरम का समुद्र है, वहां पास में महेंद्र पर्वत है। तो जैसे प्लेन को लॉन्चिंग पैड के है ना, रनवे टेक ऑफ करने के लिए, तो अभी हनुमान जी को छलांग लगाना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हनुमान जी भाग के महेंद्र पर्वत पे चढ़ते हैं, और जब वो चढ़ते हैं महेंद्र पर्वत पे, उनका वेट इतना है वहां के जितने भी जानवर भाग जाते हैं, जितने भी साधु संत हैं महेंद्र पर्वत के, सब भाग के चले जाते हैं। और हनुमान जी अभी तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए, द मेडन वॉयज, द मेकिंग ऑफ हनुमान। तो इसके बाद आगे क्या होता है, भगवान की कृपा रही तो हम अंजना पर्वत पर डिस्कस करेंगे हनुमान जी का सुंदर कांड। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग